चलिए, अब सबसे पहला सवाल। वी आर एक्टिव सर, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहला सवाल ये है भाई कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में, मतलब 4 5 10 दिन के अंदर ही बिजनेस स्टार्ट करा है, बिल्कुल न्यू है, जीरो अर्निंग के साथ बैठे हैं इधर। कितने ऐसे लोग हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस, 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 मी टाइप कर दो, मी टाइप कर दो। जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट करा है, बिल्कुल जीरो अर्निंग पर हैं, जीरो अर्निंग पर हैं, वो सभी लोग मी टाइप कर दो। मी टाइप करोगे तो पैसे भी कमाओगे, डोंट वरी। मी टाइप करो। सबसे पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि आप लोग हो जिसने पैसे अभी तक नहीं कमाए हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मी 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 मी, इतने सारे मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, ओके, आपकी ये सारी समस्या दूर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, ओके, 2500 रुपए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है, मतलब एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए नए हैं, बिल्कुल न्यू है। तो आज ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, व्हाट्सएप बैन, इंस्टाग्राम बैन, इसके ऊपर जो ट्रेनिंग होने वाली है ना हमारी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, पता है क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब स्टार्टिंग टाइम होता है ना, तो आप इतनी सारी गलतियां करते हो, या तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी गलतियां कर देते हो जिससे कि आपका इंस्टाग्राम ही बैन हो जाता है, या आप व्हाट्सएप के ऊपर इतनी गलतियां कर देते हो या आपसे व्हाट्सएप ही बैन हो जाते हैं। हो नहीं जाता, हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। एक व्हाट्सएप खोला बैन, दूसरा खोला बैन, तीसरा खोला बैन। और जब तक आप सीखते हो ये इन गलतियों से कि यार मेरा व्हाट्सएप बैन हुआ क्यों, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आप मतलब कि इतने अकाउंट खो दिए होते हो कि आपको लगता है कि यार व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप बैन हो जाता है, व्हाट्सएप ये, व्हाट्सएप वो, व्हाट्सएप वो। ठीक है, और जो भी पुराने बंदे हैं उनको भी बता रहा हूं कि व्हाट्सएप बैन की सॉल्यूशन है दोस्तों। व्हाट्सएप बैन नहीं होगा अगर आप अच्छे से काम करोगे उसके ऊपर तो। क्योंकि मेरे खुद की, भाई मैं आपको खुद बताता हूं, बस टचवुड बैन ना हो जाए। ठीक है, मैं अपना खुद का एक व्हाट्सएप है मेरा, ये वाला देखो, ये व्हाट्सएप में खोल के दिखाऊंगा आपको, ये व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, यहां पर कितने पता है? ये 1723 मैसेज, 1723 मैसेज हैं इसके ऊपर, जो मैंने अभी सीन भी नहीं करे हैं। और आप देखोगे ये मेरा व्हाट्सएप है, जिसके ऊपर आप देखोगे कितने ग्रीन 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 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये व्हाट्सएप बैन नहीं हुआ है। और ऐसे ही मेरे पास 2 3 व्हाट्सएप हैं, क्योंकि आप देखोगे, एक ये रहा फोन व्हाट्सएप वाला, दूसरा फोन व्हाट्सएप वाला ये रहा, ठीक है, तीसरा फोन व्हाट्सएप वाला ये रहा, ठीक है, और एक दो फोन और है मेरे पास। ओके, इधर उधर पड़े होंगे यार। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैं बहुत सारे फोन में चलाता हूं, और ये व्हाट्सएप जो है ना बहुत काम आते हैं, और मुझे पता है ये बैन नहीं होगा अगर अच्छे से काम करोगे। देखो दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है बिगिनर्स के लिए भी होने वाली है, इंटरमीडिएट के लिए भी होने वाली है, कि भाई आपको अपना व्हाट्सएप कैसे बचाना है, और व्हाट्सएप का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और इंस्टाग्राम का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखो, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। हमारा जो जो बिल्कुल आज या कल के अंदर लोग स्टार्ट करें ना, मैं उनको बहुत डिटेल में समझाता हूं। पहले देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आपने जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लिया है ना, जो कोर्स परचेज करा है, वो कोर्स आपको सेल करना है आगे। ठीक है, आपको आगे सेल करना है। तो सबसे पहले आप जो कहां से लेकर आओगे वो लोग? सबसे पहले मुझे ये बताओ, जितने भी लोगों ने आज बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, अब उनको वो कोर्स आगे सेल करना है, तो लोग कहां से आएंगे आपके पास? इंस्टाग्राम से आएंगे, फेसबुक से आएंगे, ठीक है, और फिर उन लोगों को कहां लेके आओगे आप? व्हाट्सएप के ऊपर लेके आओगे। व्हाट्सएप पर लेकर आने के बाद उनको आप वीडियो दिखाओगे या वेबिनार दिखाओगे, देन उसके बाद आपके साथ लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, ये प्रोसेस होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो लोग नए हैं, गाइस, आपने जो कोर्स परचेज करा है ना, उस कोर्स को आपको अगर आगे सेल करना है, सेल करने के लिए ऑडियंस कहां है? ऑडियंस है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, लिंक्डइन पर। इतने सारे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने जो कोर्स खरीदा है वो कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो ले सकते हैं आपसे कोर्स। बस आपको सेल करना आना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आप इस्तेमाल करते हो इंस्टाग्राम का, आप इस्तेमाल करते हो व्हाट्सएप का। अब होता क्या है, जब आप इनका इस्तेमाल करते हो तो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको गलती नहीं करनी है, कि लोगों को गलत तरीके से बुला लेते हो, गलत मैसेज भेज देते हो, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कि आपका जो इंस्टाग्राम में बैन हो जाता है, जो व्हाट्सएप है वो बैन हो जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, ये उसके उसके ही लिए होने वाली है कि आप वो गलती ना करो। पहले ही समझ जाओ, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीजें बता रहा हूं उसको आप समझ जाओ। ठीक है, अगर आप समझ गए तो आप वो गलतियां नहीं करोगे, आपका इंस्टाग्राम बैन होने से बच जाएगा, व्हाट्सएप बैन होने से बच जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहली बात करेंगे हम इंस्टाग्राम से, क्योंकि जब इंस्टाग्राम है हमारा, इंस्टाग्राम से तो लोग व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे,
डायरेक्ट तो आपके पास व्हाट्सएप पे लोग आ नहीं रहे हैं। कहीं भी आप अपना नंबर शेयर करोगे तो इंस्टा पर शेयर करोगे, या फेसबुक पर शेयर करोगे, या स्नैप पर शेयर करोगे, ठीक है, या लिंक्डइन पर शेयर करोगे। लेकिन मेन क्या है, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जब अपने नंबर किसी को भेजोगे, व्हाट्सएप नंबर, तो बंदा व्हाट्सएप पर आएगा। लेकिन पहली गलती इंस्टाग्राम से स्टार्ट हो जाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। सभी लोग एक्साइटेड है जानने के लिए? सभी लोग एक्साइटेड है तो एक बार चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दो, भर दो एक्साइटेड से। तभी मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ओके, क्या गलतियां मैंने की हैं, क्या गलती मैं सुधरा हूं, वो गलतियां नहीं करी हैं जिसकी वजह से मैंने अपना इंस्टाग्राम भी बचाया है, बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम बचाया है, मेरी बहुत सारी टीम का इंस्टाग्राम बचाया है। वो गलती आप भी नहीं करोगे तो आपका भी बचेगा। यस, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। चलिए देखो, अब मैं आता हूं थोड़ा पहले, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। पहले जाएंगे हम इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर जाएंगे हम व्हाट्सएप के ऊपर, कि इंस्टाग्राम पे क्या गलती नहीं करनी है, व्हाट्सएप पे क्या गलती नहीं करनी है। ओके, तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूं, इंस्टाग्राम की शेयर करता हूं। जो लोग नए हैं वो बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि पुराने जो लोग हैं ना उनको तो बहुत सारी चीजें पता होंगी, बट वो भी एक बार उनका भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, डन 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 डन। देखो, ये जो है ना, ये इंस्टाग्राम की मेरी पीपीटी है। ये मैंने एक बार इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग ली थी, उसमें भी सिखाया था, लेकिन जो लोग नए हैं उन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड की होगी, इसलिए ये ट्रेनिंग मुझे दोबारा लेके आनी पड़ी है। ओके, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस यस, एक बार यस टाइप कर दो, मुझे समझ जाएगा। ओके, डन डन, यस दिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको दिख रही है ना? सबको दिख रही है? ओके ओके ओके, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। देखो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहली बात होती है इंस्टाग्राम। अब देखो, आपको कोई भी अगर अपना कोर्स बेचना है, कोर्स आगे बेचना है, ठीक है, सेल करना है, तो आपके पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए। देखो, अगर आप मुझे जानते हो, या जिस बंदे से आपने कोर्स खरीदा है आप उसको जानते हो, तो किसके थ्रू जानते होगे? इंस्टाग्राम के थ्रू। हो सकता है आप इंस्टाग्राम के थ्रू ही उसके पास आए हो, व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन उसको जानते तो इंस्टाग्राम से हो ना। तो इंस्टाग्राम से कैसे जानते हो? उसकी प्रोफाइल आपने देखी होगी, उस पर्सन की आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, उसकी कुछ रील्स देखी होंगी, कुछ स्टोरीज देखी होंगी, प्रोफाइल देखी होगी, उसका प्रोफाइल का बायो भी देखा होगा, एक बार चेक करा होगा उसकी बायो में क्या लिखा है, ठीक है। हो सकता है बायो में कुछ लिंक है, उसके ऊपर आपने क्लिक करके भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ट्रस्ट बनाया है उस बंदे ने, आप तभी आपने उसका कोर्स खरीदा है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, मान लो कोई ऐसी प्रोफाइल होती जो डीपी भी नहीं लग रही है, ठीक है, उसने कुछ नाम लिख रखा है अपना, और उसने बायो भी उल्टी सीधी कुछ भी लिख रखी है, और अपनी जो उसने वीडियोस डाल रखी हैं वो फेसलेस है, मतलब एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें उसने अपना फेस दिखा रखा हो, तो क्या आप उस पर्सन को पैसे दोगे? क्या आप उस पर्सन से कोर्स खरीदोगे जिसका अता पता नहीं है? आप उसने अपनी बैंक डिटेल भेज दी कि इसमें पेमेंट कर दो, क्या आप उसको पेमेंट भेजोगे? एक बार यस और नो टाइप कर दो, जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं, एक बार यस और नो टाइप कर दो। क्या आप उस पर्सन को पैसे दोगे जिसकी ना डीपी लगी हुई है, ना बायो अच्छे से है उसके पास, और ना उसकी कोई मतलब कि कोई ऐसा भी नहीं है कि उसने कुछ वीडियोस डाल रखी हो अच्छी, उसने फेसलेस वीडियोस हैं। वो बंदा आपसे कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको पैसे कमाने सिखाऊंगा, और कैसे सीखोगे? ये कोर्स की वजह से सीखोगे। अगर ये कोर्स खरीदना है तो मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। क्या आप पैसे डालोगे? नहीं डालोगे। यस, पता ही है नहीं डालोगे, क्योंकि भाई कौन डाल देगा पैसे आपको? देखो, अब छोटी सी बात मैं इसलिए क्यों समझाना चाह रहा हूं। देखो, अगर आपको इस कोर्स को सेल करना है, ठीक है, ये कोर्स को आगे सेल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। ये मेरी जो स्क्रीनशॉट है थोड़ा पहले का है, अभी फॉलोअर्स कम हो चुके हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ गई है अकाउंट के ऊपर। वो भी बताऊंगा क्यों आई है, क्योंकि मैं खुद चीजें मैं वो बता रहा हूं ना, आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मेरे ऊपर हो रखी है, जो मेरे ऊपर बीत रखी है, वो सेम चीज आपको बताऊंगा। गाइज, ये मेरा प्रोफाइल है, टेक्नो प्रशांत वन, ठीक है, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख सकते हो, ठीक है, अभी 3,65,000 कुछ इतने इतने फॉलोअर्स हैं। ओके, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्लियर कट सब चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखो, ये मेरी प्रॉपर एक डीपी है, ये डीपी आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम तीन तीन साल से मैंने ये डीपी लगा रखी है, 3 से 4 साल से। पता है मैं डीपी क्यों नहीं चेंज करता हूं? देखो, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी फोटोज हैं, आप यकीन नहीं करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवा रखी है मैंने। मैं चाहूं तो इस डीपी को चेंज कर सकता हूं, बट मैंने ये डीपी चेंज क्यों नहीं करी? कोई बताएगा? इतने सारे लोग यहां पर बैठे हैं, मार्केटर्स, पुराने बंदे भी हैं, नए बंदे भी हैं, आप में से कोई बताएगा कि मैंने ये डीपी चेंज क्यों नहीं करी है? क्या खास बात है इस डीपी के अंदर? ऐसा क्या लग रहा है आपको कि मैंने ये डीपी चेंज नहीं करी है? मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे फोटोज हैं, मैं चाहूं तो इससे भी बेस्ट फोटो लगा सकता हूं। किसी के पास आंसर है? जल्दी बताओ।
क्या लगता है आपको कि मैंने ये डीपी क्यों चेंज नहीं करी अभी तक? 3-4 साल से यही लगा रखी है, क्यों चेंज नहीं करी? ओके, ओके, ओल्ड इज गोल्ड, अच्छे, हाँ। ओके, और जल्दी बताओ, सब लोग अपना दिमाग तो चलाओ यार। क्योंकि आपकी एक ब्रांड बन चुकी है, ओके, 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 ब्रांड बन चुकी है, ओके, ऑथोरिटी बिल्ड हो चुकी है, ओके, 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 ऑथोरिटी बिल्ड, ओके। फेस क्लियर, बहुत सारी पूजा जी, मेरे पास बहुत सारी फोटोज है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर फेस दिखता है, बिल्कुल क्लियर फेस दिखता है। ओके, और बताओ। ट्रस्ट बना, डीपी चेंज करोगे तो ट्रस्ट नहीं मिलेगा, अच्छा। ओके, आपकी आईडी पहचान, ओके, इस डीपी से सब जानते हैं, ओके, यस। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, यस यही रीजन है, मैं आपको दोस्तों सही कह रहे हो आप। देखो एक बात मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ। ब्रांड बन चुकी है, यस। देखो अगर ये वाली डीपी ना, मेरे 4 लाख फॉलोअर हो गए थे, 4,07,000 फॉलोअर्स, ठीक है। तो सोचो 4,07,000 लोगों ने जब मुझे फॉलो करा होगा तो मेरा प्रोफाइल के ऊपर भी आए होंगे, ठीक है। और मेरी ऐसी ऐसी रील हैं जो 8-8 मिलियन गई हैं। बहुत सारे लोग मेरी इस प्रोफाइल के ऊपर आए होंगे, और इन्होंने कभी ये ब्लू शर्ट में कोई ऐसा करके पर्सन लेट बैठा हुआ है, उसको एक बार देखा होगा, ठीक है, एक बार देखा होगा। इसलिए मैंने ये डीपी चेंज ही नहीं करी, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह कोई ब्लैक शर्ट में ऐसी डीपी लगा देता और उसके उस सेम पर्सन के सामने मेरी प्रोफाइल आती, तो हो सकता था वो पहचानता भी नहीं, कहता यार मैंने इसको क्यों फॉलो करा होगा, मैंने इसको फॉलो नहीं करा है, मैंने गलती से फॉलो कर दिया है। वो अनफॉलो भी कर सकता है। मैंने डीपी इसलिए चेंज नहीं करी है क्योंकि मेरे नाम की बहुत सारी फेक फॉलो प्रोफाइल बना रखी है लोगों ने। जब फेक प्रोफाइल बना रखी है, उन्होंने सेम डीपी यूज कर रखी है, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली डीपी उन्होंने यूज कर ली है, अगर मैं हटा दूं इस डीपी को तो लोग सोचेंगे यार वो ब्लू वाली शर्ट वाली फोटो है, यही वाली होगी ओरिजिनल आईडी। तो एक फोटो आपकी ब्रांड बन चुकी है, एक तरीके से आप ब्रांड कह सकते हो, या इसको कह सकते हो कि लोगों को ध्यान में है, ठीक है, लोगों के ध्यान में है कि भाई इस टाइप की फोटो है एक, मतलब कि मेरी डीपी, अगर ये डीपी डीपी भी दिख जाती है लोगों को तो लगता है कि हाँ ये प्रशांत की प्रोफाइल है। समझ रहे हो? तो एक डीपी से इतना तगड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है, एक सिंगल डीपी से इतना तगड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है, तो डीपी लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी बनानी पड़ेगी आपको, इंस्टाग्राम बैन ना हो। बैन इंस्टाग्राम तभी होता है जब या तो आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। सबसे पहले डीपी के ऊपर फोकस करो, डीपी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिसमें आपका पूरा पूरा फेस दिखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम को लगता है ये प्रॉपर जेन्युइन पर्सन है जिसने अपनी डीपी भी लगाई है, ठीक है। दूसरे कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है तो सेम डीपी, एक बार डीपी देखी उसने, आपकी प्रोफाइल देखी, तो भाई डीपी से भी लोग आपको याद रख सकते हैं। दो रीजन हो गए इसके, तो डीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नाम आता है, दूसरा आता है भाई आपका यूजर नेम। यूजर नेम कैसा होना चाहिए? यूजर नेम, सभी लोग अपना, देखो आपका प्रमोशन कर रहा हूं गाइस, सबका प्रमोशन कर रहा हूं, आपके पास मौका है अपनी प्रोफाइल बताने का। सभी लोग मुझे बताओ कि आपकी जो आपका प्रोफाइल का नाम क्या है, मैं नाम पढ़ना चाहता हूं यार आपका। सभी लोग बताओ कि आपकी प्रोफाइल का नाम क्या है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी का सरनेम भेजो, सब लोग सब लोग सब लोग। ओके, ओके, सबका नाम देख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का नाम देख सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, 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 करिश्मा, ओके, डन, ओके, ओके, ग्रोथ विटीनू, ओके, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना। ये ऊपर का ही नाम लिखना है गाइस, सबको ऊपर का जो नाम आपने अंडरस्कोर डॉट जो भी लगा रखे होंगे ना, वो सब कुछ लिखने हैं, सब कुछ लिखना है। सब जो आपने लगा रखा है सेम बिल्कुल नाम। अगर आपको याद नहीं है आपका प्रॉपर नाम, तो किसी को क्या ही याद रहेगा। ओके मीनाक्षी जी, बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। ओके, जैसे नेहा ठाकुर जी, आपका जो यूजर नेम होगा ना वो कुछ और होगा, जैसे नेहा अंडर स्कोच डॉट या ऐसा कुछ होगा आपका भी, ठीक है, तो वो बताओ मुझे। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ओके, डन, डन, डन। अब देखो, आज देखो आपकी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल का नाम भेजा है, ठीक है। अब सबके प्रोफाइल के नेम, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, बहुत अलग अलग नाम है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको समझ आए तो अपना नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, समझना मेरी बात को बस। देखो, अगर आपको सही लगे तो चेंज करना, अगर आपको सही जो मैं समझा रहा हूं वो आपको लगे कि नहीं इतना कुछ है नहीं जरूरत, तो मत करना चेंज, ठीक है। अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सही लगे तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप भी देख लेना आपकी प्रोफाइल के अंदर वो दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि मैं एक एक पर्सन को उठाऊंगा ना तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी। ओके, अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, मैंने सबसे पहले, मेरी जो प्रोफाइल का नाम था दोस्तों टेक्नो प्रशांत था, सिर्फ टेक्नो प्रशांत। ओके, टेक्नो प्रशांत, वन भी नहीं लगा हुआ था,
वन वी नहीं था लगा हुआ। वन तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी टेक्नो प्रशांत वाली जो आईडी थी, जो मैं गलतियां करी शुरुआत में, जब नया पर्सन था मैं बिल्कुल, तो मैंने गलतियां करी, मेरा इंस्टाग्राम बैन हो गया, डिसेबल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया वो। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरी आईडी बनाई जिसका था टेक्नो प्रशांत वन। वन लगाना पड़ गया मुझे क्योंकि भाई मेरी आईडी वो डिलीट हो गई थी। वो जब डिलीट हो गई तो मैंने उसके आगे फिर मेरा कोई नंबर नहीं समझ आया, तो मैंने कहा सिंगल वन लगाते हैं क्योंकि मैं नंबर वन पे हूं। ठीक है, तो मैंने वन लगा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी मैंने प्रोफाइल के नाम चेंज करवाए, जिन्होंने पता क्या किस टाइप से नाम लिख रखा है, जैसे टेक्नो अंडर स्कोच अपना नाम लिख दिया, टेक्नो डोट डोट अंडर स्कोच, ये और बहुत सारे नंबर पीछे 3-4 नंबर लगा रखे होंगे, बीच में अंडर स्कोच लगा रखा होगा, शुरू में अंडर स्कोच लगा के नाम लिख के फिर अंडर स्कोच लगा के अपना नाम लिख रखा होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम कुछ जैसे ऑफिशियल अंडर स्कोच प्रशांत डोट अंडर स्कोच इस टाइप से लिख रखा होगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम रख रखे होंगे। दोस्तों, जितने भी नाम के बीच में अंडर स्कोच डोट और ये सब कुछ है ना भाई, वो नाम गलत है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज करोगे तो आप बताता हूं उसका रीजन, बताता हूं, डोंट वरी, उसका रीजन बताता हूं। देखो, पहला रीजन है, आप अपनी प्रोफाइल किसी को भी बताओगे ना, जैसे अभी मैंने आपसे पूछी, आपसे मैंने प्रोफाइल पूछी, तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में आंसर दे दिया कि मेरी प्रोफाइल ये है। ठीक है, जैसे ये है किरण स्किल्स, ओके, आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एक बार में आंसर दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या नाम लिखा, अंडर स्कोच लगाया। अब अगर आपको नाम मिल नहीं रहा है, आपको यही पसंद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूं, ये अंडर स्कोच डोट जो होते हैं ना, ये नाम को बहुत टिपिकल टाइप बना देते हैं। कोई भी अगर आपका नाम सर्च करेगा ना, तो वो भूल जाता है कि अंडर स्कोच पहले था, बाद में था, डोट पहले था या डोट बीच में था या डोट लास्ट में था। ये डोट और अंडर स्कोच इतना कंफ्यूज कर देता है ना बंदे को। ये मैंने तब समझ आया जब मैंने अपनी बहुत पुरानी पहली आईडी बनाई थी, जिसमें मैंने लिखा था टेक्नो अंडर स्कोच प्रशांत अंडर स्कोच, इस टाइप से बना रखी थी, क्योंकि उस टाइम पे एक ट्रेंड था, अंडर स्कोच का ट्रेंड था, बहुत बढ़िया लगता था देखने में। ठीक है, तो हुआ क्या, एक बार मैंने जब एक पर्सन को अपनी आईडी बताई, एक ने पूछा यार अच्छा तू एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो भाई अपनी आईडी बता यार, चेक करता हूं। मैंने कहा चल लिख भाई। मैंने वो कह रहा यार अभी नहीं, तो मुझे बता दे, मैं घर जाके फॉलो कर लूंगा तुझे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बता दिया। मैंने बता दिया टेक्नो अंडर स्कोच प्रशांत अंडर स्कोच डोट, या शायद मेरा डोट पहले था, कुछ ऐसा ही था, मैं अभी भी भूल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया। अब वो घर जाता है, उसने मुझे सर्च कर रहा, उसे बस टेक्नो प्रशांत याद था, उसने टेक्नो प्रशांत लिखा, टेक्नो प्रशांत के बाद में अंडर स्कोच लगा दिया, फिर पहले अंडर स्कोच लगा के टेक्नो प्रशांत लिख दिया। बहुत कंफ्यूज हो गया, उसे मेरी आईडी नहीं मिलके दे रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी उसको। तो उसने मुझे फोन करा, कह रहा यार अंडर स्कोच कहाँ है तेरा, बीच में है, आगे है, पीछे है, कहाँ है अंडर स्कोच, मुझे बता तो सही। मैंने कहा यार अंडर स्कोच है। फिर मैंने कहा लिख टेक्नो अंडर स्कोच प्रशांत अंडर स्कोच। तो कहा अच्छा ऐसे है, बीच में अंडर स्कोच है, लास्ट में अंडर स्कोच है। भाई अंडर स्कोच अंडर स्कोच अंडर स्कोच सुन के इतना पक गया ना मैं कहा यार इतना कंफ्यूजन है मेरे नाम को लिखने में। तो जब एक पर्सन जिसने मुझसे सामने से आईडी मांगी है और उसको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई नया पर्सन जिसको अगर मैं चलते राह को बता दूंगा कि भाई ये मेरी आईडी है, तो वो कैसे सर्च करेगा, बड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो नाम हमें सिर्फ वैसा रखना चाहिए जो एक बार में बता दो तो बंदे को याद भी रहे। अगर मैं उसको ये बोलता टेक्नो प्रशांत वन या टेक्नो प्रशांत भी डाल देता वो, तो अपने आप से आईडी जाती वेरीफाई। ठीक है बेशक, तो टेक्नो प्रशांत एक ही नंबर वन, बस ये टेक्नो प्रशांत आराम से समझ जाता है उसको, ना कोई अंडर स्कोच ना डॉट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना पीछे कुछ नंबर याद करने की जरूरत पड़ती। सोचो टेक्नो प्रशांत 1112 या 2221, कुछ अजीब सा ऐसा मैं लिख देता नंबर, तो भाई मैं खुद कंफ्यूज हो जाता। तो नाम बहुत जरूरी है, ये इसलिए बता रहा हूं, ये इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, बस मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो नए पर्सन है ना, जब भी इंस्टाग्राम की आईडी बनाओ, अंडरस्कोर डॉट वोट कुछ मत लगाना, प्रॉपर नाम लिखो। जो आपका नाम है अगर उसका नाम नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ ऑफिशियल टेक्नो डिजिटल इस टाइप का लगाओ, उसके बाद अपना नाम लिखो। ठीक है, बट ये अंडरस्कोर डॉट वगैरह मत लगाना। ठीक है, समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। जल्दी सभी लोग टाइप करो यार चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स ऑन कर दिया आप लोगों के लिए मैंने। सभी लोग बताओ यस 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 यस। तो ये बहुत ज्यादा, देखो कोई भी ब्रांड देख लो, नाइकी ब्रांड, नाइकी लिखा होगा, एडिडास ब्रांड, एडिडास का होगा सिर्फ, अंडरस्कोच डॉट एडिडास ऐसा कुछ नहीं होगा, ड्यूक ब्रांड, जितने भी ब्रांड होंगी ना उसमें कोई अंडरस्कोच डॉट वोट कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक नाम मिलेगा। तो ब्रांड एक सिंगल नाम होता है, उसमें अंडरस्कोर डॉट और ये वाली चीजें नहीं होती हैं। तो अगर आपको आने वाले टाइम में अपने आपको ब्रांड बनाना है, कुछ ऐसा पर्सन बनाना है जो आप आईडी ऐसे लोग आपका नाम बोल दें। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो मैं जिम जाता हूं इधर उधर जाता हूं, टेक्नो भाई टेक्नो भाई टेक्नो भाई टेक्नो प्रशांत, और टेक्नो प्रशांत क्या हाल है।
अगर यही अंडर स्कोच होता तो सब मेरे आईडी का नाम ले लेते क्या, कहते भाई टेक्नो अंडर स्कोच प्रशांत अंडर स्कोच 1, कैसा भाई, इतना लंबा नाम कोई लेता नहीं ना। अब उनको पता है भाई टेक्नो प्रशांत, ओ टेक्नो भाई क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं लोग, बोल देते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है। डीपी का फर्क बता दिया, यूजर नेम का फर्क बता दिया, और जो बायो है उसका फर्क बता दिया। बायो क्या है, बायो आपको वो लिखनी है जो आपने अचीवमेंट करी है, या जो अचीवमेंट आप करने वाले वो भी लिख सकते हो। अगर मैं यहां भी लिख दूं कि भाई मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाला हूं यूट्यूब पर, तो भी गलत नहीं है। ठीक है, जो आप अचीवमेंट करने वाले हो या अचीवमेंट जो कर चुके हो वो इसके अंदर आराम से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख रखा है यूट्यूबर हूं, 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बढ़िया, सिल्वर प्ले बटन होल्डर है, ये रहा सिल्वर प्ले बटन पीछे लगा पड़ा है मेरे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटर हूं, ट्रेनर हूं, बहुत बढ़िया, 50 लाख से ज्यादा एफिलिएट में कमाए हैं, लिख दिया। ओके, ये मेरी सब अचीवमेंट्स हैं। देखो ये मेरी अचीवमेंट, पहली अचीवमेंट, दूसरी अचीवमेंट, तीसरी मैं हूं क्या, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, ट्रेनर हूं, मैं हूं ये, प्लस मेरी तीसरी फोर्थ अचीवमेंट, मतलब मैंने सारी अचीवमेंट आपको बता दी। ठीक है, और आपका प्रमोशन भी कर दिया कि मैं डिजिटल मार्केट ट्रेनर हूं, किसी को ट्रेनिंग करवानी है तो मुझे बुला सकते हो। ओके, फिर लास्ट में मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। कितना सिंपल मैंने कर दिया। अगर कोई पर्सन आएगा तो उसको ये समझ जाएगा कि भाई ये यूट्यूबर भी है भाई, और मतलब यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर से यूट्यूबर समझ जाएगा, आईडी से देख के समझ जाएगा कि भाई कुछ टेक्नो वाला कुछ काम है इसका। ठीक है, और इसने मैंने देखा कि मैंने कर क्या रखा है, मैंने 50K की अर्निंग कर रखी है, मतलब कि एफिलिएट में 50 लाख से भी ज्यादा का अर्निंग कर रखी है। तो अब भाई नीचे यूट्यूब की लिंक, तो सब कुछ कितना परफेक्ट सा लग रहा है ना आपको, बिल्कुल एक ऑर्डर में लग रहा है। डीपी परफेक्ट, नाम परफेक्ट, बायो परफेक्ट, परफेक्ट लग रहा है गाइस, परफेक्ट लग रहा है, यस और नो, यस और नो। जो नए पर्सन है ये मेनली उनके लिए होने वाला है, जो पुराने पर्सन है उसको इसको ध्यान दो। यस 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 यस, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो हो गया आपकी ये वाली चीज। एक सेकंड गाइस, ओके, तो ये चीज हो गई है, डन। अब आगे चलते हैं। अब आप सोचोगे यार मैं ये यूजर नेम और यहां कहां से लूं, ये आप चैट जीपीटी से ले सकते हो, चैट जीपीटी पर जाओ और यहां पर ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सब लोग, क्योंकि मेन अब पॉइंट पे आने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 10 15 20 मिनट हम खर्च कर चुके हैं इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, चैट जीपीटी पे सेम प्रॉम्प्ट डालोगे तो मतलब कि अपना आईडी का नाम डालोगे तो आपको एक बढ़िया बायो बना के दे देगा ये। ठीक है, चैट जीपीटी, अगर आप यूजर नेम ढूंढना चाहते हो अपने और अकॉर्डिंग, तो आप इस तरीके का ये यूजर नेम डालो, ये वाला प्रॉम्प्ट डालोगे ऊपर जो आ रहा है, तो आपको यूजर नेम मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि हम मेन टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। ओके, यूजर नेम यहाँ से मिल, देखो चैट जीपीटी से आप बायो भी मिल जाएगी, यूजर नेम मिल जाएगा आपको, डीपी आप अपनी लगा लोगे, तो सारा काम आसान कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये तो मेरा कंटेंट बनाना क्या है वो, ये आगे इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग में बताऊंगा। अब बताते हैं, अब आते हैं भाई कि आपका इंस्टाग्राम बैन क्यों होता है गाइज। ओके, इंस्टाग्राम बैन होता क्यों है आपका, देखो अब तक आपको समझ आ गया ना जो मैंने आपको बताया, सभी लोग एक बार बता दो, सभी लोग बता दो एक बार, जो मैंने आपको सब कुछ बताया डिटेल में, सब कुछ समझ आ गया ना, कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको कैसे बनानी है, डीपी, यूजर नेम और आपकी बायो, तीनों कैसे बनानी है, कैसे मिलेंगी, ये भी आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ओके जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप काम पे आ चुके हो, आप बहुत बढ़िया जगह आ चुके हो। देखो अब सोचो, आपकी प्रोफाइल हो गई है रेडी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल रेडी है, और आपने अपना कंटेंट अच्छा बना रहे हो, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो अनफॉलो नहीं करना है। कैसे, आप क्या करते हो, आप किसी भी एक वायरल रील है कोई, ठीक है, जैसे मोटिवेशन वाली रील है, उसकी कमेंट सेक्शन होते हैं, चाहते हो आप लोग उनके जो लोग होते हैं उनको फॉलो 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 फॉलो, बहुत सारे लोगों को फॉलो कर देते हो, फिर उसके बाद वो लोग जब आपको फॉलो बैक करते हो तो आप उनको अनफॉलो कर देते हो, अनफॉलो कर देते हो। तो ये टेक्निक बिल्कुल यूज मत करना, ये बहुत पहले यूज होती थी, अब तो एकदम से बैन हो जाओगे। ठीक है, फॉलो अनफॉलो आपको नहीं करना है, फॉलो अनफॉलो बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज इंस्टाग्राम आपका बैन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज, आपको जो अपनी रील बनानी है, जो आपको कंटेंट बनाना है, उस कंटेंट के अंदर ना तो कोई पैसे का जिक्र करना है, ना अर्निंग का वर्ड यूज करना है, ना इनकम का वर्ड यूज करना है, ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है। तो भाई और क्या वर्ड यूज करें अगर हम यही यूज नहीं करेंगे, आप कर सकते हो यूज स्टेबल करियर, स्टेबल इनकम, मंथली स्टेबिलिटी, ठीक है, करियर स्टेबिलिटी, इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हो। बट आप कभी भी ऐसे वर्ड यूज मत करना अब कि भाई आप इतनी इनकम कर सकते हो, आप 1 से 2 घंटे काम करके डेली का 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हो, अगर आप कमाना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाओ। ये चीज अब काम नहीं करती है, जहां रील डालोगे रील बैन डिलीट हो जाएगी, और रील डिलीट होते ही भाई आपका काम खराब हो जाएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड, अभी अपना इंस्टाग्राम में लाइव दिखाने की चीज मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि जो चीजें मैं लाइव दिखा सकता हूं आपको वो दिखा दूं मैं, है ना।
एक सेकंड। ओके, लाइव दिखाता हूँ आपको। हम अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं। ओके जी, ये मेरा इंस्टाग्राम है। तो कैसे फॉलोअर आपके बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आपके प्रोफाइल पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये मेरी प्रोफाइल है गाइज। हम्म, अरे यार, फोन में जल्दी आसानी से खुलता है। यहाँ पे खुल नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, डैशबोर्ड ये रहा। एक सेकंड, बस एक सेकंड दो मुझे। फोन के अंदर ज़्यादा इजी खुलता है, बट उस चीज़ को छोड़ो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो छोड़ो उस बात को, इसे छोड़ो। फोन के अंदर ज़्यादा अच्छा खुलता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरी 5 रील डिलीट हुई हैं दोस्तों। 5 रील कैसे डिलीट हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे आज तक, जब भी तो मेरे फॉलोअर्स कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरी जो कंटेंट था, वो मेरी ऐसा ऐसा कंटेंट बनाया था मैंने, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा वर्ड यूज करे थे। पता है कैसे? कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला मैंने वर्ड यूज करे थे, अर्निंग। आप इतने रुपए कमा सकते हो, इतना कर सकते हो। आप कॉलिंग वाला बिजनेस मैंने स्टार्ट करा था, कि कॉल से बात करके आप डेली का 1800 रुपये कमा सकते हो। जहां मैंने कोई भी, अगर आप, एक सेकेंड, अगर आप कोई भी, अगर आप कोई भी इनकम का वर्ड, कोई भी कैपिटल आप बता दोगे, तो भाई आपका इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उस रील को डिलीट कर देगा। और जैसी आपकी रील डिलीट होगी, तो 3 महीने के लिए, याद रखना, 3 महीने के लिए आपकी जो कंटेंट है वो किसी नॉन फॉलोअर्स को नहीं दिखाई देगा। जैसे मेरा कंटेंट अभी नॉन फॉलोअर्स को नहीं दिखाई दे रहा है। बस अभी बस रिस्ट्रिक्शन हट ही चुकी है। ठीक है, तो अभी एक रील मेरी करीब 7 लाख प्लस गई है, एक रील 1.5 लाख प्लस गई है। ठीक है, तो लेकिन वो हुआ क्यों? मेरा 3 महीने तक रिस्ट्रिक्शन पे था, कि अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट यूज करते हो जिसके अंदर कोई पैसे की बात हो रही है, तो भाई आपकी रील डिलीट होनी होनी है। दूसरी चीज, फॉलो अनफॉलो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आप किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब आपने कोई रील देखी, अरे यार जैसे मेरी आपने रील देखी, आपने क्या काम करा, मेरी रील डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद एज इट इज आपने प्रोफाइल के ऊपर डाल दी, या थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर दी और मेरी अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाल दी। वो भी नहीं कर सकते हो। आपको अपना ओरिजिनल खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो ही आप बच सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, और क्या क्या चीजें आप इसके स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो। आप कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दे सकते हो, किसी भी रिलीजन के रिलेटेड, कोई हेट स्पीच, कोई हरिसमेंट वाली, कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपकी ये प्रोफाइल बिल्कुल आपकी बैन हो सकती है। आप कोई भी इलीगल प्रमोशन नहीं कर सकते हो, एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। कोई भी दवाई सेल नहीं कर सकते हो, जैसा ड्रग सेल कर देते हैं लोग, फ्रॉड, कोई भी ऐसी हैबिट आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंस्टाग्राम की कुछ पॉलिसी हैं जो आपको नहीं पता होती। एक और पॉलिसी बताता हूं। देखो एक और पॉलिसी क्या है, आप अपनी जो इंस्टाग्राम को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड इंस्टॉल मत करना। और आप मल्टीपल डिवाइस के अंदर, जैसे आपको बताता हूं, मेरा जो इंस्टाग्राम है ना, एक इस लैपटॉप के अंदर लॉगिन है, और एक इस वाले फोन के अंदर लॉगिन है। और मैंने इंस्टाग्राम को कहीं भी लॉगिन नहीं कर रखा दोस्तों। क्योंकि अगर आप अपने इंस्टाग्राम को, देखो यहां पे लिखा है ना, देखो ये सस्पिशियस लॉगिन एक्टिविटीज, अगर आपने इंस्टाग्राम को मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करोगे, तो वो भी दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर डालोगे, मतलब कि ऐसे लोग करते हैं ना, कि किसी थर्ड पार्टी में लॉगिन कर लेते हैं ऑटो डीएम्स के लिए, वो भी नहीं कर सकते हो आप। वो भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम को सेफ रखना है, प्रॉपर कंटेंट बनाओ, प्रॉपर फॉलोअर्स इंक्रीज होने दो। इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को बचा सकते हो। कुछ तरीके ये हो गए हैं, और आपको बताता हूं। आप क्या कर सकते हो, कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर राइट्स, किसी का भी कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, आपकी जो एज होनी चाहिए, एटलीस्ट आप 13 साल से ज्यादा के होने चाहिए। आपकी जो एज, वो तो आप ज्यादा भी लिख दोगे, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और क्या है, जो इंस्टाग्राम पॉलिसी आफ्टर बोर्डिंग टू, हाँ, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप, मान लो आपने कोई रील डिलीट कर दी, इंस्टाग्राम ने, आपने कुछ रील डाली, वो रील इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दी। ठीक है, दूसरी डाली, दूसरी डिलीट कर दी, हमने तीसरी डाली, तीसरी भी डिलीट कर दी। तो इंस्टाग्राम 3 महीने के लिए तो बैन है ही आपका। बैन क्या मतलब, रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आपने यही एक्टिविटी बार बार आप करते रहे, तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यस, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और आपको मैं बताता हूं, मेरा एक अकाउंट है, जिसमें मतलब कि यही वाला अकाउंट, इस वाले अकाउंट के ऊपर मैंने 30 रील खुद डिलीट करी हैं। मेरी ऐसी ऐसी 3 3 4 4 मिलियन गई हुई रील्स थी, वो मैंने खुद अपने हाथ से डिलीट करी है। बहुत बुरा लगा था मुझे खुद डिलीट करते हुए, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रखे थे, कि भाई आप क्या कहते हैं, कॉलिंग बिजनेस वाला और ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने खुद से डिलीट करी। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। अब आप करोगे तो भाई करें तो करें क्या? अगर ये सब कुछ बैन है तो करें तो करें क्या? बस करो ये, बिल्कुल फ्रेश और अच्छा कंटेंट बनाओ, जिसमें बस 2 3 वर्ड यूज नहीं करने हैं। आसानी से पैसा कमाना, ये बिल्कुल नहीं।
इजी मनी यूज नहीं करनी है कि आप बहुत आराम से पैसा बना सकते हो, बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हो, बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसकी जगह आप उनको बस स्किल, इनकम की जगह स्टेबल करियर, मंथली स्टेबिलिटी, इस टाइप के वर्ड यूज कर सकते हो कि अगर आप भी हाउस वाइफ हो, आप मंथली स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, आपको इस तरीके का कंटेंट यूज कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप 2 से 3 घंटे काम करो और इतना रुपए बना लो, ऐसी कंटेंट बनाओगे, खत्म, डिलीट हो जाओगे। ठीक है, अभी के मैं भी कुछ कंटेंट बना रहा हूं, ठीक है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप ज्यादा प्रमोशनल वाला कंटेंट भी मत डालो, ठीक है। अपने जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसके बारे में कोई सीरीज लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। प्लस या आपने जो अपनी स्टार्ट करा है ना बिजनेस, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो कि डे दिस इज माय डे 1, ये मेरा पहला दिन है, आज मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, और आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ गाइस ये बताता हूँ आपको। आज मैं, अच्छा मैंने एक रील बनाई है, किस तरीके से मैंने रील बनाई है वो आप शूट करके डाल सकते हो। आप लोगों को, मैं आपको सच बताता हूं, प्रमोशन से इतने लोग नहीं आते जितने आपके वैसे नॉर्मल कंटेंट से लोग आते हैं। ये एक रियल बात है। लेकिन लोग सोचते हैं भाई प्रमोशन से ही लोग आएंगे, नहीं। प्रमोशन से लोग सोचते हैं कुछ बेचने आया है, कुछ करने आया है। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो, जैसे ही बताऊं मैं, अब मैं अलग अलग कंपनी में ट्रेनिंग दे रहा हूं। जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता था तो मैं प्रॉपर बोलता था इतना रुपए कमा लोगे, इतना रुपए कमा लोगे, मेरे पास आ जाओ। लेकिन अब मैं जब, तो लोग कम आते थे। अब इतनी मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूं तो लोग अलग अलग कंपनी के, भैया सर प्लीज आपके साथ स्टार्ट करना है बिजनेस, सर प्लीज आपके साथ स्टार्ट करना है। मैं कहता हूं भाई आप जहां कर रहे हो काम वहीं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ कुछ सीखना है तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, मैं सिखा दूंगा, ऐसे ही सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कोई प्रमोशन तो नहीं करा, लेकिन लोगों को लगा यार जब ये फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है, जब ये हमें कुछ बेच नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, तो यार इसके साथ काम करो ना। लोग आपके साथ काम तब करेंगे जब आप लोगों को ये नहीं बताओगे कि मैं कुछ बेच रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। लोगों को दिखाओ कि मैं ये कर रहा हूं, बस मैं ये कर रहा हूं, आप मत करो। मैं ये कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप करना है नहीं करो। जब आप करोगे ना तो लोग कहेंगे यार ये बता ही नहीं रहा, खुद ही खुद कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, अपनी कोई सीरीज लॉन्च कर सकते हो, जो आपने कंपनी के अंदर कोर्सेज हैं उसके बारे में लोगों को बता सकते हो। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस, सच बता रहा हूं, आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब करके तो देखो, 30 दिन 60 दिन ये चैलेंज होते हैं, ठीक है। ये काम कर सकते हो। एक और चीज, इंस्टाग्राम आपका बैन कब होता है, जब आप क्या काम करते हो, एक जैसे कि आपने क्या काम करा, आपका एक अकाउंट डिसेबल हो गया, मान लो आपने कुछ गलतियां कर दी, आपका अकाउंट डिसेबल हो गया। अब आपने क्या काम करा, सेम फोन के अंदर, सेम ईमेल आईडी से आपने दोबारा से अकाउंट बना दिया, या दूसरी ईमेल आईडी से सेम अकाउंट फोन के अंदर अपना अकाउंट बना दिया, या नंबर आपने सेम डाल दिया, कुछ भी एक चीज सेम डाल दी, और आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन वो 2 4 दिन बाद फिर बैन हो जाएगा। आप दूसरा बनाओगे फिर बैन हो जाएगा। आप बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट डाल लो तब भी बैन हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल बार एक सेम आईडी से, या जैसे ऐसा होता ही है, जब अकाउंट बैन हो जाता है तो नीचे आता है ना ऐड अनदर अकाउंट, तो आप अनदर अकाउंट पे क्लिक करते हो और अपनी दोबारा एक नई आईडी बना लेते हो। बिल्कुल गलत है, कभी भी बैन हो सकता है, क्योंकि इसका एक और पॉलिसी है इंस्टाग्राम की कि अगर आप मल्टीपल यूज करते हो, अगर आप मल्टीपल यूज करते हो, मतलब कि एक बार हमने बैन कर दिया आपको और आप क्या कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, इसका मतलब इंस्टाग्राम कह रहे हैं हम आपको मना कर रहे हैं, हमारा यूज मत करो प्लेटफॉर्म, आप क्यों यूज कर रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म। तो भाई वो इसलिए बैन कर देता है, समझ रहे हो। आपको क्या करना है फिर, आपको ये करना है एक नए ईमेल आईडी से, नया फोन नंबर से दूसरे के फोन के अंदर अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद अपने फोन के अंदर उसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। वो भी लॉगिन तब करना है कि 1 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जिससे कि इंस्टाग्राम को लगे कि भाई कोई नया अकाउंट इसने लॉगिन कराया सिर्फ। ओके, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं भैया बात, मान लो आपके इंस्टाग्राम पे लोग आ गए हैं मैसेज में, तो आपको कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेजना है। वो लिखते हैं ना, एक बड़ा सा मैसेज आता है, 2 से 3 हजार रुपए कमाओ, ये अगर कमाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मत लिखो भाई। पहले इंस्टाग्राम पे लोगों से थोड़ी सी बात कर लो कि हाँ जी आपने मैसेज किया था, अच्छा आप, फिर आप उनको बोला अरे आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, उससे बात करो सिर्फ यार। अगर बेचने जाओगे कुछ नहीं बेच पाओगे, और अगर लोगों से कंसल्ट करोगे, लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे, लोगों से बात करोगे, हर मीटिंग में कहता हूं, बेचने जाओगे कुछ भी नहीं बेच पाओगे, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे सब कुछ सेल करके जाओगे। ऐसा ही होता है। लेकिन आप सोचते हो बस बंदा आ जाए कोर्स लेके भाग जाए यहां से, ऐसा नहीं होता भाई। पर्सन आएगा, उससे बात करो, उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसकी तारीफ करो। तारीफ बहुत अच्छी लगती है लोगों को सुनना, ठीक है। उसकी प्रोफाइल की तारीफ करो, ठीक है। उसकी प्रोफाइल एक बार चेक करो, उसकी प्रोफाइल में कुछ ऐसा है कि या तो कुछ कुछ पर्सन होते हैं जो बाहर घूमने घूमने जाते रहते हैं, तो वो अपनी प्रोफाइल डालते हैं, अरे तो आप तारीफ कर सकते हो, अरे ब्रदर आप तो बहुत ज्यादा ट्रिप्स पे जाते हो, बहुत ज्यादा घूमने जाते हो, आपके पास एक पॉइंट मिल गया, उसके लिए क्या मिल गया कि अब वो पर्सन आपको ये बहाना देगा ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहे यार भाई कैसी बात कर रहे हो यार, पैसे नहीं है आपकी प्रोफाइल पे तो इतने घूमने घूमने की पीके, यार पैसे वाले तो हो आप, लेकिन आप सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। आप अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट कर लो तो जितना चाहो उतना घूम सकते हो। बहुत पॉइंट मिलते हैं एक सिंगल प्रोफाइल से बंदे की,
ठीक है, तो उसकी लाइफ के अंदर जब घुसोगे ना आप, तो आपको उसकी हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर आपके पास होगा। तो इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे काम करना है। अब पर्सन आ जाता है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप की तो मेरे पास एक पीडीएफ भी है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो मैं इंस्टाग्राम पे भी दे भी रहा हूं लोगों को। ठीक है जी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक सेकेंड, वो मैं आपको प्रोफाइल भेज दूंगा। अब आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम क्या है भाई, वो अपना व्हाट्सएप क्या है। अगर पर्सन आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है ना, तो आपको उस पर्सन से बात करनी है। हमेशा याद रखो, जब पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आ गया, तो सबसे पहले उसका नंबर सेव करो और उससे अपना नंबर सेव करवाओ। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम को, जो व्हाट्सएप है, उसको एक सिग्नल जाता है, उसके एल्गोरिदम को एक चीज पता चलती है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, अगर आप एक दूसरे के नए दोस्त बने हो या फ्रेंड बने हो, एक दूसरे के नंबर शेयर हो, तो सबसे पहले क्या काम करते हो, उसका नंबर सेव करते हो। नंबर सेव करते हो या अननोन नंबर ही चलने देते हो? नहीं ना। अगर किसी ने आपको नंबर दिया है, बात हुई है आप लोगों की, और आप एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करा, सबसे पहले क्या काम करते हो, फ्रेंड फ्रेंड होते हैं कि अपना नंबर सेव करते हैं। वो भी नंबर सेव करता है, आप भी नंबर सेव करते हो, उसके बाद आप चैट करते हो, आपका व्हाट्सएप कभी बैन नहीं होता। लेकिन अब जब अननोन पर्सन आपके पास आ जाता है, तो तब बैन क्यों हो जाता है? इंस्टाग्राम को पता चल जाता है क्या? पता कैसे चलेगा उसको? पता तभी तो चलेगा उसको जब आप उसका नंबर सेव नहीं करोगे और ऐसी बात कर रहे हो। तो इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, उसका नंबर सेव नहीं करा है आपने, और लोग वो सोचता है कि यार कोई ये स्पैम कर रहा है बंदा, मतलब कि नंबर सेव कर नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, ये बहुत बल्क में मैसेज भेज रहा है और अननोन लोगों से बात कर रहा है। इंस्टाग्राम को सख्त नफरत है अननोन लोगों से बात करने से, ही समझ लेना। अगर आप अननोन लोगों से बात कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इंस्टाग्राम को यह है कि इंस्टाग्राम जो बनाया है, जो वो सॉरी व्हाट्सएप जो बनाया है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल चैट के लिए बनाया है। बिजनेस के लिए बिजनेस एपीआई होते हैं। समझाता हूं आपको फिर से एक बार। जो आपका व्हाट्सएप है जो आपका व्हाट्सएप है वो इंस्टा जो व्हाट्सएप है जो मेटा ने बनाया है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी है गाइस, दोनों एक ही कंपनी है। तो इसलिए इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से। तो जो व्हाट्सएप है, जो मेटा ने बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातचीत के लिए बनाया है। यस गाइस, बातचीत के लिए बनाया है। और जो बिजनेस व्हाट्सएप बनाया है, वो व्यापारी इसके लिए बनाया है, जिनका प्रॉपर एक कैटलॉग होता है, प्रॉपर उनके कैटलॉग में पैसा लिखा होता है, ठीक है, और वो लोग एड्स भी चलाते हैं, वो उनके लिए बनाया है। तो आप जो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो, अगर आप यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एपीआई यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड होता है बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई, उसका जाता है पैसा। पहले आपका एक जो बिजनेस है, जो आपने एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, उसको वेरीफाइड करवाना पड़ेगा, उसमें पैसा खर्च होता है। फिर उसके बाद जो आपको व्हाट्सएप मिलता है, व्हाट्सएप एपीआई, ठीक है, एपीआई जो मिलता है, उसका एक मैसेज का कुछ पैसे जाते हैं, मतलब कि 25 पैसे, 10 पैसे, एक मैसेज करने का इतना पैसा जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट्सएप ने बिजनेस करने के लिए व्हाट्सएप एपीआई बना रखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको पागल बना रहे हैं। व्हाट्सएप को कह रहे हैं कि भाई तू एपीआई किसी को और को दे दे, हम तो तेरा नॉर्मल व्हाट्सएप पे ही बिजनेस करेंगे। जब तुम उसको पागल बना रहे हो, तो फिर पागल अच्छी तरीके से बनाओ। देखो, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें ऐसा यूज करना है उसको, राइट, कि अगर कोई पर्सन आ गया, तो व्हाट्सएप को हमें ऐसा बताना है, बस दिमाग, सब कुछ दिमाग का खेल है यार। उसको ऐसा बताना है कि ये मेरा दोस्त है। तो दोस्त कैसे बनेंगे, कि नंबर सेव हो गया। अब जब नंबर सेव हो गया, तो उससे हम जो बात करेंगे, या तो हम ऑडियो में बात करो, व्हाट्सएप कॉल लगा सकते हो, कोई भी मैसेज व्हाट्सएप से ही कॉपी करके उधर पेस्ट करोगे, एक पर्सन के साथ चल जाएगा, दो के साथ चल जाएगा, तीन के, पांच के साथ चल जाएगा। और जहां आप 10 15 20 ऐसे ही रोज कर रहे हो, व्हाट्सएप समझ जाएगा कि भाई ये कुछ कर रहा है काम इसके ऊपर। और व्हाट्सएप को पता चल जाएगा, भाई जब मैंने आपको एपीआई दे रखा है, क्योंकि एपीआई से मुझे पैसे बनाने हैं, ठीक है, तो तुम एपीआई क्यों नहीं यूज कर रहे हो, इसका व्हाट्सएप बैन करो, फिर एपीआई यूज करेगा खुद जाके। व्हाट्सएप को ये लगता है आपका बंद कर देता है व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कभी भी पर्सन से बात करनी है, नंबर सेव करो। उसके देखो, हमें पहले अपना व्हाट्सएप को सेव करना है भाई। वो बैन हो गया, बिजनेस बैन हो गया, एक तरीके से बंद हो गया आपका बिजनेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बंदे का नंबर सेव होगा तो ही बात करूंगा, नहीं होगा तो नहीं बात कर रहा। क्योंकि मुझे पहले प्रियोरिटी क्या है, मेरा व्हाट्सएप बैन नहीं होना चाहिए। अब पहले तो ये हो गया। दूसरी, व्हाट्सएप कम से कम 2 3 4 यूज करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप बैन होगा होगा, क्योंकि आप गलती करोगे, कुछ ना कुछ गलती करोगे, भावनाओं में बह जाओगे। आप 10 15 दिन यूज करने के बाद आपको लगेगा मेरा व्हाट्सएप पुराना हो चुका है, अब मेरा बैन नहीं होगा। तब उसके बाद बैन हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत फ्री हो जाओगे। शुरुआत में बैन नहीं होगा, लेकिन आपको फिर लगेगा अरे यार ठीक है, अब बैन नहीं होगा, ये तो पुराना हो गया है मेरा व्हाट्सएप, और आप फिर गलती करोगे, फिर बैन हो जाएगा।
क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कोई मैनुअली मैनेज नहीं कर रहा है, कोई पर्सन नहीं बैठा आपका व्हाट्सएप बैन कर दो, अच्छा इसने ज्यादा मैसेज कर दिए व्हाट्सएप बैन कर देता हूँ इसका, नहीं। ये पूरा एआई से चलता है। एआई में कुछ कोड्स डाल रखे हैं कि भाई कोई भी अगर स्पैम करता है, कोई भी लिंक कॉपी पेस्ट हो रही है, बैन कर दो। एक ही मैसेज सबको फॉरवर्ड हो रहा है, बैन कर दो। बिना नंबर सेव करे बात हो रही है, बैन कर दो। और किसी को भी ऑटोमेटिकली अपने आप से ग्रुप में ऐड कर लिया आपने, बैन कर दो। बिना परमिशन के किसी को आपने कम्युनिटी में बैन कर लिया, ऐड कर दिया, बैन कर दो। इसलिए ये बैन होता है। अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है, दिमाग यूज करना पड़ेगा। दिमाग कैसे यूज करना है उसको अब ये समझ लो, आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्त से जैसे बात करते हो ना, वैसे ही आपको उससे बात करनी है बस। ठीक है जी, समझ आया? कुछ समझ आया? एक बार चैट बॉक्स में देखते हैं, कुछ तो समझ आया होगा। एक सेकेंड। ओके ओके ओके, समझ आया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ आया व्हाट्सएप क्यों बैन होते हैं? और कोई रीजन नहीं है भाई, व्हाट्सएप बैन होने का और कोई रीजन नहीं है। कोई व्हाट्सएप से आपको दुश्मनी है क्या? वो तो चाहता है मेरे प्लेटफॉर्म को आप यूज करो, लेकिन सिर्फ दोस्तों के लिए है वो प्लेटफॉर्म। देखो ये रही मेरी वो, ये एक व्हाट्सएप चैट है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको चैट करनी होती है, थोड़ी सी चैट दिखा देता हूँ मैं आपको। व्हाट्सएप पे ये देखो, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है ये, राहुल और प्रशांत, मेरी और राहुल के बीच की। राहुल ने मुझे मैसेज लिखा हाय, फिर मैंने लिखा हाय कैसे हो भाई, आपका नाम क्या है? मुझे पता नहीं था ना उसका नाम राहुल है, इंस्टाग्राम से बात हुई थी बस मेरी। ठीक है, तो उसने लिखा मेरा नाम राहुल है और मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया से अपनी स्टेट वगैरह से। ओके। फिर मैंने लिखा अच्छा राहुल भाई, क्या क्या आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो? मैंने उससे नॉर्मल बात करी, उसने बताया मैं ग्रेजुएशन की है, साइड इनकम कमाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मैंने कहा ग्रेट भाई, आजकल लोग अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ एक डिजिटल अर्निंग सिस्टम से काम करना, अच्छी इनकम ले सकते हो। ठीक है, फिर ये सारा कुछ मैंने उससे चैट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार चैट आराम से बैठ के पढ़ लेना, बहुत लंबी चैट है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ओके, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने व्हाट्सएप पे। ये आपको चैट नहीं करनी गाइस, मैं आपको एक और बताऊं, ये ऑडियो में बहुत बात करनी है आपको, ऑडियो में। आप अपनी साइड से ऑडियो भेजो बंदे को, ठीक है। आप अपनी साइड से क्या है ना, ऑडियो में बात करो, या उससे उससे बस इतनी परमिशन मांग लो कि आप कॉल कर सकते हो क्या, क्योंकि पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि आपको क्या करना है ना, आपको उसको मतलब कि बात करनी है, अपना व्हाट्सएप बचाना भी है। व्हाट्सएप बचाने के लिए ऑडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो कॉल करो, उससे बात करो, थोड़ा सा उसके बारे में जानो, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, कॉल पे कनेक्ट करें। फिर कॉल पे उसको समझाओ, कॉल पे क्या समझाना है कि हमारा वेबिनार है, वेबिनार में आना है, बस आपको इतना समझाना है। ठीक है जी। ये कुछ चैट्स थी, आप लोग देख सकते हो, आपको शायद कुछ हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। ओके 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 ओके। तो ये व्हाट्सएप की चैट है, लेकिन ये चैट ऑडियो में है, मैंने लिख के ऐसे समझाया, क्योंकि ऑडियो में कैसे बताता मैं आपको बताऊं, कि इधर से मैंने ऑडियो भेजोगी हाय कैसे हो भाई, आपका नाम क्या है, मैंने से बोला होगा, तो उसने बोला भाई मेरा नाम राहुल है, मैं इंडिया से हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा ओके राहुल भाई आप क्या करते हो, अब स्टूडेंट हो जॉब करते हो? तो उसने बोला नहीं मैं ग्रेजुएशन करना, साइड इनकम कमाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके। तो फिर मैंने बोला ग्रेट भाई, आजकल अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ एक डिजिटल अर्निंग सिस्टम से काम करके आप अच्छी इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैंने कहा आप बताओ, आप फुल टाइम करना चाहते हो इसमें या पार्ट टाइम तक आपका कुछ प्लान है ऐसा कुछ? तो फिर उसने बताया कि यार मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम करना चाहता हूँ। देखो उसने लिखा हाँ जी भाई इंटरेस्टेड हूँ, तभी तो आपको मैसेज किया है। तो फिर मैंने बोला अच्छा सुपर भाई, एक बे अच्छा, इस तरीके से मैंने ये सारे मैसेज आपको करे हैं, ठीक है जी। ओके, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और व्हाट्सएप ऐसे बचेगा, इंस्टाग्राम वैसे बचेगा, ओके। यस 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 यस। स्क्रीन नहीं दिख रही है आदित्य जी, आप ये वाला क्वेश्चन आप कंपनी से बात करो, ठीक है, मुझे इस बारे में थोड़ा पता नहीं है, ओके। डन डन डन, देखो मैंने ये चैट करी, देखो राहुल की और प्रशांत की चैट है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी बड़ी चैट है, थोड़ी थोड़ी स्क्रीनशॉट लेते रहो आप, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, अब आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले लिया, तो अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ चैट है, ये चैट है दिखाने के लिए, लेकिन ऑडियो में है सारा कुछ, सारा कुछ ऑडियो में है, कॉल पे बात करनी है आपको व्हाट्सएप बचाने के लिए, ठीक है।
और देखो व्हाट्सएप बहुत सारे यूज करोगे, थोड़े थोड़े व्हाट्सएप पे थोड़े थोड़े नंबर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी व्हाट्सएप। देखो अगर आपने व्हाट्सएप 1 महीने 2 महीने पुराना कर लिया ना, तो व्हाट्सएप फिर आपको अलाउ कर देता है कि ये बंदा सही है, समझ जाओ तो। जब उसको समझ जाता है ना कि आपको सही है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ओके। ये आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, उसको पढ़ लेना। ओके। सबने देख लिया, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गाइस, जल्दी बता दो फटाफट, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बहुत बढ़िया, जल्दी 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 बताओ। यस 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 यस। सर ऑटो रिप्लाई में मैसेज डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना? यस यस, अरे ऑटो रिप्लाई में भी प्रॉब्लम है। ऑटो रिप्लाई नहीं डालना है आपको, ऑटो रिप्लाई नहीं डालना है, बैन हो जाएगा। पुराना व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई पे चल भी रहा होगा अब तक। अगर आपका व्हाट्सएप चल रहा है ना, ऑटो रिप्लाई आपने लगा रखा होगा, ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। टाइम कभी बैन हो सकता है ऑटो रिप्लाई से भी। रीजन क्या है? हाँ कम्युनिटी में आप ले सकते हो, पर्सन को कम्युनिटी में ले लो। कम्युनिटी में पहले नॉलेज प्रोवाइड करवाओ, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दो, कुछ लीड मैग्नेट्स दो, लोगों को समझ आए, अच्छा लगे, फिर उसके बाद प्रमोशन कर सकते हो। पता है आपकी कम्युनिटी बैन कर देंगे लोग अगर आपने ज्यादा प्रमोशन कर दिया। आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे, 10-15 लगातार ब्लॉक हुए, बैन। कम्युनिटी ज्यादा रिमूव करने लगे लोग, बैन। कम्युनिटी की रिपोर्ट कर दी लोगों ने, बैन। कम्युनिटी भी खराब हो जाएगी। तो आपको प्रमोशन ज्यादा नहीं करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को समझना है। देखो याद रखना सेल्स का रूल, जो पुराने बंदे हैं जो नए बंदे हैं, सेल्स का रूल समझाता हूं। सेल्स का रूल ये है, जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। जितने कम आपके कनेक्शंस, उतना कम आपके पास पैसा। कनेक्शंस इज इक्वल्स टू सेल इज इक्वल्स टू पैसा। ये है पूरा फंडा। नहीं, नंबर सेव करवाओ, स्क्रीनशॉट मांगो चाहे उनसे, कि भाई मैं आगे की डिटेल तभी भेज सकता हूं जब आप नंबर सेव करके मैं स्क्रीनशॉट भेजोगे, क्योंकि फिर मैं चीज आपको भेजूंगा खुलेंगी नहीं आपके पास। बस। अगर वो नहीं सेव कर रही तो भाई ओके, जब आपका नंबर ही सेव नहीं कर रहा कोई पर्सन, तो आपसे क्या ही कोर्स परचेज करेगा। व्हाट्सएप पे अगर ऑटो रिप्लाई है, तो देखो अगर ये ऑटो रिप्लाई चल रहा होगा पूजा जी, तो आप मुझे बताओ ये नंबर आपका पुराना होगा? सच जल्दी बताओ पूजा जी, आप बताओ कि नंबर नया है आपका पुराना है? आपने नए नंबर पे ऑटो रिप्लाई लगा रखा है, पुराने पे लगा रखा है? नया या पुराना? न्यू और ओल्ड? पुराना है ना? पुराना नंबर चल रहा है, क्योंकि उसको व्हाट्सएप को भी आपके ऊपर ट्रस्ट है। जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर आपको बैन आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, 2-4 लोग बैन कर देंगे, अरे यार कुछ ऑटो रिप्लाई का कोई मैसेज आया है, तो पर्सन जैसे ही बैन करेंगे, दिन में अगर 10 से 15 लोगों ने बैन कर दिया आपको गलती से, तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, चाहे कितना ही पुराना हो। तो मेरे हिसाब से ऑटो रिप्लाई लगाना सही नहीं है, बाकी अगर आपका चल रहा है तो चला लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, निकल जाए तो हाथी भी निकल जाए, और फंस जाए तो चींटी भी फंस जाए। ओके। तो वही वो वाली चीज है कि एक दीवार है, इतनी इतनी बड़ी दीवार है, अगर निकल जाए तो हाथी भी निकल जाए, और फंस जाए तो चींटी भी फंस जाए उसके अंदर, वो वाली चीज है। तो इसमें बस थोड़ी सी ये हो सकता है कि अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर नहीं चला ना तो कभी बैन कर सकते हैं लोग। सब कुछ लोगों के हाथ में है। ओके। बायो में व्हाट्सएप की लिंक डाल सकते हो, बट व्हाट्सएप की लिंक डालोगे तो बंदा नंबर सेव करके नहीं आएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नंबर शेयर करोगे तो पर्सन बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि नंबर सेव करके आपको मैसेज करेगा। अगर आप पर्सन को लिंक भेज दोगे तो लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज कर देगा, तो नंबर सेव नहीं करेगा वो। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। अगर लिंक भेज दोगे तो नंबर डायरेक्ट आ जाएगा बंदा आपके पास, मैसेज बोल देगा, हेलो हाय सर इंटरेस्टेड, आपने लिंक भेजा था मुझे, यस वो क्या करना है बताओ। आप उसको बोलोगे नंबर सेव करो, फिर हो सकता है नहीं करे वो नंबर सेव। लेकिन अगर उसको नंबर भेज दोगे फिर बोलोगे नंबर सेव करके मुझे मैसेज करो, देन बहुत बढ़िया आपके लिए। ओके। ठीक है गाइस, काफी बड़ी ट्रेनिंग हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको कुछ सीखने को मिला? वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।